पास व्हाट इज इक्वेशन, यानी इक्वेशन क्या है, यानी समीकरण क्या है। ओके, व्हाट इज इक्वेशन, दिस इज आवर टॉपिक, व्हाट इज इक्वेशन। ओके, हमको गणितीय समीकरण समझने से पहले हमको इस शब्द को समझना होगा, व्हाट इज इक्वेशन। तो अब क्या होता है, इक्वेशन इज लाइक ए बाइनरी। इक्वेशन इज क्या थी, इक्वेशन इज व्हाट, टेल मी, पूछो, इक्वेशन इज व्हाट, टेल मी। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इज लाइक ए बाइनरी, यानी इक्वेशन एक तराजू की तरह है। दिस इज LHS, दिस इज LHS and this is RHS. Have you any problem? Have you any problem? Then ask you question. ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछो। क्लियर है? अब यह इक्वेशन का डायग्राम बनाता हूँ। बात इक्वेशन है, तो हमने कहा कि इक्वेशन इज लाइक ए बाइनरी, यानी इक्वेशन एक तराजू की तरह है। जिस तरह तराजू का दोनों पलड़ा क्या होता है जी, बराबर होता है, यानी एक LHS होता है, एक RHS होता है। इसके पहले आप जानते होंगे कि LHS क्या है, RHS क्या है, ऑलरेडी मालूम होगा आप लोगों को। तो जब हम तराजू का पलड़ा उठाते हैं तो देखते हैं कि एक LHS है और एक RHS है, यानी जो बाएं तरफ है वह LHS है और जो दाईं तरफ है वो क्या है जी, RHS है। तो दोनों से बराबर रहता है, तब कहते हैं कि नहीं हमारा सामान अच्छा है, वो व्यक्ति हमको अच्छा सामान दे रहे हैं, यानी जितना हमसे पैसा ले रहे हैं उसके मात्रा, उसके तुलना में उचित मात्रा में हमको उसके बराबर सामान दे रहे हैं जितना चाहिए। इसी को बोला जाता है इक्वेशन, यानी दोनों तरफ बराबर रहना चाहिए। क्लियर है जी, LHS और RHS क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। अब हम इक्वेशन को हल कैसे करते हैं, जैसे x + 2 बराबर क्या है जी, 5 है। अब जब भी इक्वेशन में हल करते हैं तो उसमें जो चर राशि रहता है इक्वेशन में, उसको अकेला किया जाता है। और अकेला करने को हम क्या करते हैं कि x का मान ज्ञात कीजिए तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें कहा जाए कि समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए, यानी x = पोस्टल मान, इसका मान ज्ञात कीजिए जी, x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में x का मान ज्ञात करना है, इसका मतलब हुआ कि x को अकेला करना है। x को क्या करना है जी, अकेला करना है, यानी x को अकेला करने का मतलब क्या हुआ जी, कि x के साथ न तो गुणा में कुछ रहना चाहिए, x के साथ न तो जोड़ में कुछ रहना चाहिए, x के साथ न तो घटाव में कुछ रहना चाहिए, x के साथ न तो भागा में कुछ रहना चाहिए, x बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, यानी बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहिए। और जब भी x स्वतंत्र हुआ वहीं पर x का मान निकल गया, और जब x का मान निकल गया जी तब तो x क्या हो गया, समीकरण हल हो गया। x का मान निकालना ही समीकरण का हल है, y का मान निकालना ही समीकरण का हल है, z का मान निकालना ही तो समीकरण का हल है। यानी जितना भी चर राशि है उन सभी को अकेला करना, और अकेला करने का मतलब उसका मान ज्ञात करना, यही तो समीकरण का हल है। समझ में आया कि नहीं, पर मेरे बातों को समझना है, मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी उत्साह और उमंग के साथ मेरे साथ जुड़िए और मेरे बातों को समझिए मैं कह क्या रहा हूँ। अरे यार, मैं लाइव क्लास दे रहा हूँ, फ्री क्लास दे रहा हूँ, जबकि मेरे पास पैसे दे करके ऑफलाइन क्लास लड़के लेते हैं, मैं फ्री आया हूँ, लाइव दे रहा हूँ। इसमें जुड़िए और जुड़ करके समझिए मैं कैसे समझा रहा हूँ, उस बात को समझिए। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट करके पूछो यार, प्लीज कमेंट करके पूछो। अब इसमें क्या है जी, अब x का मान ज्ञात करना है, तब x बराबर क्या हो गया जी, ये 5 अपने जगह पर त्यों का त्यों, एक +2 है, तो समीकरण क्या करता है, इस बात को समझना है ध्यान से, थोड़ा स्लो में समझा रहे हैं, इसको समझना है। क्लियर है जी, तो समीकरण क्या कहता है कि यदि प्लस चिन्ह इधर है ना तो इसको उठा करके बराबर चिन्ह उधर भेज रहे हैं,
यानी यहाँ पर दू किसमें है दी, यक्स के साथ दू पकड़ा हुआ है और दू एलएचएस में है और दू को आगे